बी रेडी टू रीस्टार्ट योर लाइफ फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम जीरो। देखिए, करना ना पड़े वो अलग बात है, लेकिन हमें तुम्हारे पास तैयारी चाहिए। अगर करना पड़े तो करने को तैयार है। फिर से जन्म लेने के बाद तो वही करना है ना। हमेशा सीखने को तैयार। और सीखना क्यों? सीखना ग्रो करने के लिए। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस। अब ये कॉन्शियसनेस पर बार बार डिस्कशन जाएगा, व्हाट इज कॉन्शियसनेस। इसीलिए जो पहली बुक रिकमेंड की गई इवेन एलेक्जेंडर की, उसको पढ़ना समझना जरूरी है। वैसे क्वांटम फिजिसिस्ट लाइक अमित गोस्वामी भी कॉन्शियसनेस पर बात कर रहे हैं। हमारे भारत में भी डॉक्टर हैं, हैदराबाद से, बेंगलोर से एक दो डॉक्टर जिन्होंने कॉन्शियसनेस पर बुक लिखी है। चेतना क्या है? हमारा कन्वर्सेशन कॉन्शियसनेस पर जाना चाहिए, तो फिर हम समझ पाएंगे। मृत्यु के बाद हम टाइम टनल से गुजरते हैं। एस्ट्रल बॉडी, जिसकी में साथ कॉजल बॉडी भी है, और ये एस्ट्रल बॉडी भी बाद में डिसॉल्व हो जाती है। जैसे फिजिकल बॉडी का ये पंच महाभूत है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, मिट्टी पानी आग हवा आकाश, वो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। एस्ट्रल बॉडी के भी जो कंपोनेंट हैं, 19 कंपोनेंट, वो डिसॉल्व हो जाते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में। कॉजल बॉडी, कॉजल वर्ल्ड आर रिलेटिवली मोर परमानेंट देन एस्ट्रल। अन्नमय कोश वाली जो पंच कोश में है, उसमें डिटेल में बात हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद होता है लाइफ का रिव्यू। हम अपने जीवन को लाइफ रिव्यू जो है वो हमें करना आना चाहिए। कैसे करेंगे वो सीखना है। रिव्यू जो होता है, रेटिंग होती है, वो काफी डिटेल होती है। आप किसी चीज को पसंद करते हैं, लव करते हैं, कितना पसंद करते हैं, किस किस मामलों में पसंद करते हैं। तो डिटेल रिव्यू एंड रेटिंग ऑफ योर ओन लाइफ हमें बीच बीच में करना चाहिए, करते रहना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि मेरे भीतर पेशेंस कितना आया, मेरे भीतर प्रेम कितना आया। पेशेंस का ग्रोथ हो रहा है, प्रेम का ग्रोथ हो रहा है। क्या मुझे धर्मा समझ में आ रहा है? धर्मा इज पर्पस ऑफ लाइफ, मिशन एंड ड्यूटी ऑफ सोल। मुझे क्या करना है? और ये धर्मा, सोल धर्मा, धर्म को संप्रदाय से ना कंफ्यूज करें, इसलिए सोल धर्म भी मैं बहुत जगह टर्म यूज करता हूं। आत्मा का धर्म वो यूनिक होता है। जब हमारा थंबप्रिंट नहीं मिलता दूसरे पर्सन से, तो हमारा सोल तो और यूनिक है। तो जब सोल यूनिक है, तो सोल का धर्मा, सोल का पर्पस भी तो यूनिक होता है, होगा। हम अपनी यूनिकनेस को पहचाने, यूनिकनेस को जानते हुए धर्म को निभाएं, कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करें। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रुथ, सच्चाई क्या है, जीवन की सच्चाई, लाइफ में क्या मैटर करता है, उसको समझना और उसको जीना। और ये जो रेटिंग और रिव्यू होता है, ये सिर्फ हमारे अपने अंडरस्टैंडिंग से नहीं होता है। हिटलर को भी लगेगा वो तो बहुत कलरफुल, बहुत अच्छा काम कर रहा है। कर्मा में ये आता है, दूसरों के परसेप्शन को भी मद्देनजर रखना जरूरी होता है। दो पर्सन में कोई इंटरेक्शन है, आपने कुछ बिहेव किया और उसके बाद फिर आपने उसको सॉरी बोल दिया, और उसने भी बात बात में बोला हाँ ठीक है इट्स ओके, चलो रफा दफा करते हैं, इट्स ओके। लेकिन उसने मन से सॉरी नहीं किया,
तो आपको लगता है कि आप कर्मा से आजाद हो गए? नहीं। हमें दूसरों के परसेप्शन से, दूसरों के आई से, दूसरों के माइंड से अपने जीवन को देखना आना चाहिए। इसलिए कर्मा डीप और कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाता है। और ग्रुप सोल्स के प्रेजेंस में लाइफ रिव्यू होती है। ऑन द अदर साइड बहुतों को लगेगा कि मैं तो लाइफ में जो करना था मैंने सब कुछ कर लिया, आई एम ए मास्टर, आई एम ए बिग सीनियर मास्टर। सिर्फ आपके अपने आप के फील करने से वो खुश रहने के लिए थोड़ी देर के लिए अच्छा है, लेकिन लाइफ रिव्यू में वो आपको बात समझ में आती है कि वास्तव में आपने कितना अच्छा किया, कितना अच्छा हुआ। कोई जजमेंट नहीं है, कोई आपको डिमोरलाइज नहीं किया जाता, लेकिन अभी सीखना तो बाकी है, कहानी तो अभी जारी है दोस्त। लर्निंग इज गोइंग ऑन, गो बैक अगेन, स्टार्ट फ्रॉम द नर्सरी। हमें सभी का रिस्पेक्ट होना चाहिए, सभी के ओपिनियन का रिस्पेक्ट। हाँ, हम अपने ही अंतरात्मा की आवाज को ज्यादा सुनेंगे, ये बात भी सच है, लेकिन हम दूसरों को इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरों के ओपिनियन का, दूसरों के परसेप्शन का भी रिस्पेक्ट करना है, समझने की कोशिश करना है, और इस तरह से जीवन में आगे बढ़ते जाना है।